Hello students, today we will discuss classification of industries कि industries जो हैं उनको किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, किस बेसिस पे जो है उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब्स, वेजिटेबल ऑयल, सीमेंट, पेट्रोल, स्कूटर्स, ऑटोमोबाइल्स, मेडिसिन्स, एक्स्ट्रा जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं। अगर हम इन सभी चीज़ों को क्लासिफाई करें इंडस्ट्रीज़ के आधार पर, तो किस तरह के प्रोडक्ट्स जो है इंडस्ट्रीज बनाती हैं या उनका रॉ मटेरियल जो है वो क्या है, तो इस आधार पर हमें देखने को मिलेगा कि बहुत अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं और वो अलग अलग चीज़ों को जो है बनाती है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रीज को किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड। सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो किस बेसिस पे है कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो रॉ मटेरियल्स जो है, किस तरह का रॉ मटेरियल वो यूज कर रहे हैं, कैसा रॉ मटेरियल वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं? जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होती हैं रॉ मटेरियल के लिए। उसमें आती हैं कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल। ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आती हैं। नेक्स्ट है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो अपने रॉ मटेरियल्स के लिए मिनरल्स का यूज़ करती हैं, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हो गई, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स। ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंडर आती हैं, जो कि मिनरल्स को रॉ मटेरियल्स की तरह यूज़ करते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन जो है वो है अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। मेन रोल मीन्स कि आखिर वो क्या काम करते हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं उनका काम क्या है। इसमें भी जो है फर्दर 2 पार्ट्स में इसको क्लासिफाई किया है। फर्स्ट है बेसिक और की इंडस्ट्रीज। बेसिक और की इंडस्ट्रीज जो हैं वो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अपने प्रोडक्ट्स जो है एज ए रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं गुड्स बनाने के लिए। मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको रॉ मटेरियल के तौर पे सप्लाई करते हैं ताकि उस रॉ मटेरियल से आगे गुड्स बनाए जा सके। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील है या कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज हैं। तो जैसे आयरन है, आयरन जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, इंडस्ट्री में बनता है। जब वो इंडस्ट्री में बन के निकलता है तो वो दूसरी जगह पे जाता है जहाँ पे उसका एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है और उससे फर्दर प्रोडक्ट्स जो हैं बनाए जाते हैं। ये रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं दूसरी इंडस्ट्रीज को। इसमें सेकंड है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज जो होती हैं ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कोई प्रोडक्ट या गुड्स बनाते हैं तो वो डायरेक्टली जाकर कंज्यूमर को ही बेचते हैं, जैसे शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन्स, फैंस। ये जो आइटम्स हैं ये दूसरी जगह जाके रॉ मटेरियल्स की तरह यूज नहीं होते हैं, ये डायरेक्टली जाके कंज्यूमर्स के पास ही आते हैं और कंज्यूमर्स इन्हें खरीदते हैं और इनका यूज करते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि कितना हम पैसा इन्वेस्ट जो है वो कर रहे हैं, उसके आधार पर भी इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया जाता है। इसमें जो क्लासिफिकेशन है वो है स्मॉल इंडस्ट्रीज। स्मॉल इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं? जहां पे हम कम पैसा खर्च करते हैं, लिमिटेड अमाउंट में जो है वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं। अगर
आप एक लिमिट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हैं, जैसे 1 करोड़ की लिमिट के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो जो इंडस्ट्रीज हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं। इसमें फॉर एग्जांपल अगरबत्ती मेकिंग, चौक मेकिंग, ये जो इंडस्ट्रीज हैं कुछ एग्जांपल्स हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंडर आती हैं। फोर्थ क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मीन्स इंडस्ट्री का मालिक जो है वो कौन है, गवर्नमेंट है, कोई पर्सन है या कोई कम्युनिटी है, इस बेसिस पे भी इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया है। इस बेसिस पे इंडस्ट्रीज को 4 टाइप्स में, 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें फर्स्ट है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका मालिक कौन होता है, जो ओन की जाती है या ऑपरेट की जाती है बाय गवर्नमेंट। इनका मालिक जो है वो गवर्नमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल बेल, सेल, ये जो कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में आती हैं। इन इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ओन करती है, इसलिए इसे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कहा जाता है। सेकंड है इसमें प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो हैं उनका मालिक कोई एक व्यक्ति होता है या फिर कुछ लोग मिलकर इन इंडस्ट्रीज को चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज, ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज के अंडर आती हैं। थर्ड है इसमें जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो गवर्नमेंट और कुछ लोग मिलकर चलाते हैं, मतलब जिसमें गवर्नमेंट का भी शेयर होता है और कुछ लोग जो हैं या कुछ एक जो ग्रुप लोग बनाते हैं जिसमें वो भी उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो दोनों गवर्नमेंट और लोग मिलकर इन कंपनीज को चलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ऑयल इंडिया लिमिटेड। इन इंडस्ट्रीज में सरकार की भी हिस्सेदारी है और प्राइवेट सेक्टर के लोगों की भी हिस्सेदारी होती है। फोर्थ है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज जो है, इन इंडस्ट्रीज के मालिक वही लोग होते हैं जो रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करते हैं या जो लोग इन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। वो लोग इस इंडस्ट्री में पैसा लगाते हैं और जो प्रॉफिट होता है वो आपस में बांटते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, कॉयर होती है नारियल की जटा, इससे इन इंडस्ट्रीज में फ्लोर मैट्स, डोर मैट्स जो हैं नारियल की जटाओं से बनाए जाते हैं। कॉयर इंडस्ट्री इन केरला, ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये कोऑपरेटिव सेक्टर में आती हैं। तो ये थी 4 क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। फिफ्थ एंड लास्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। बल्क मीन्स कि जो गुड्स बन रहे हैं या जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है उनकी मात्रा कितनी है, उनका वेट कितना है, या जो गुड्स बन रहे हैं उनका वेट कितना है, उसकी मात्रा कितनी है, कितनी मात्रा में वो बन रहे हैं, इस बेसिस पे भी इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट इसमें बात करते हैं हैवी इंडस्ट्रीज की। हैवी इंडस्ट्रीज फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो होती हैं, जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं वो काफी ज्यादा हैवी होते हैं। जैसे आयरन से मशीन्स बनाई जाती हैं या ट्रक्स के पार्ट्स बनाते हैं, तो वो हैवी इंडस्ट्रीज के अंडर आते हैं। वो क्योंकि उनके पार्ट्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा हैवी होते हैं। रॉ मटेरियल जो होता है या जो गुड्स बनते हैं वो भी काफी ज्यादा हैवी होते हैं। सेकेंड है इसमें लाइट इंडस्ट्रीज। लाइट इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल काफी हल्का होता है और जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो भी काफी छोटे या हल्के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल गुड इंडस्ट्रीज। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।